कोमा। ये शब्द ही सुनने में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ब्लैंक हो गया हो। एक ऐसी स्टेट जहाँ बॉडी और माइंड का कनेक्शन टूट जाता है, जैसे दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर अपने अपने काम में बिजी हो गए हो। सोचो, आपका दिल धड़क रहा है, लंग्स अपने आप चल रहे हैं, पर आपका मन, आपकी सोच बिल्कुल खामोश। यही है कोमा, एक अजीब सा मैकेनिकल मोड जहां बॉडी तो काम करती है पर आपकी अवेयरनेस दुनिया से कम्प्लीटली कट हो जाती है। और अगर आप अपने बॉडी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बॉडी केवल इमोशनली ही नहीं बल्कि मैकेनिकली भी ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम ये जानने वाले हैं कि क्या होता है एक कोमा पेशेंट के साथ। सबसे बड़ा क्यूरोसिटी कि क्या कोमा पेशेंट कभी जग पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं आपके बॉडी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को बिना टाइम गवाए, जहाँ ज़िंदगी, साइंस और ब्रेन के सीक्रेट्स एक साथ मिलते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ, एक यंग लड़का बाइक से गिरा पड़ा है। डॉक्टर्स का टीम आता है और पेशेंट ज़मीन पे सोया हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर चिल्ला के उसे आवाज़ देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर डॉक्टर उसे हिला के उसका नाम जोर जोर से लेके पूछते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर डॉक्टर उसके नेल बेड को प्रेस करता है, पेशेंट अपना हाथ खींच लेता है, लेकिन वो कोई कमांड को फॉलो नहीं करता है। इस तरह के बॉडी स्टेट को हम लोग कोमा स्टेट बोलते हैं और इस तरह के पेशेंट को हम लोग कोमाटोस पेशेंट बोलते हैं। मेरे दोस्तों, कोमा में पर्सन्स का कॉन्शियसनेस पावर गायब हो जाती है। ये कॉन्शियसनेस ही है जो हमें अवेयर रखता है, जो हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में हमें अवेयर रखता है। और इस कंडीशन में हमारे अंदर का जो ये अवेयरनेस है, या सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं हम, या फिर हम अवेयरनेस रिगार्डिंग सराउंडिंग कह सकते हैं, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। अगर हम लोग कोमा को न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम कभी नेचुरली हेल्दी रहते हैं, जैसे कि अभी आप और हम एक नेचुरल स्टेट में हैं, तो इस समय हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन हमारे शरीर से हमेशा बात कर रहा है। ये बात करने के दौरान क्या होता है, तो जितनी भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो सब ब्रेन के पास जाता है। तो ये ब्रेन के पास जाता है एक सिस्टम के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं रास सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक स्पेशल काइंड का न्यूरोनल कनेक्शन है जो हमारे हेमिस्फीयर, हमारे अंदर में दो हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसके पास सारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। जितने भी तरह के कोमा होते हैं, सारे कोमा में ये रास सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। नेचुरली ये रास सिस्टम डीएक्टिवेट तब होते हैं जब हम लोग सोते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमें अपने सराउंडिंग से डिसकनेक्ट होना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए टेम्परली ये चीज़ डिस्टर्ब होता है। बट कोमा के कंडीशन में ये सिस्टम परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट एक प्रोलॉन्ग्ड स्लीप स्टेट में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम ये समझ पाए हैं कि कोमा एक्चुअली क्यों होता है। क्या हमारे ब्रेन में गड़बड़ी हो जाता है जिसके कारण एक पर्सन कोमा के स्टेट में चला जाता है। अगर हम लोग इसके कारण, इसके कॉज के बारे में देखें तो इसका जो कॉज है वो बहुत ही डाइवर्स है। पहला आप ले सकते हैं TBI, जिसे हम लोग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं। अगर सडन आपके ब्रेन को कोई हिट कर दिया, या किसी हार्ड चीज़ से आपका ब्रेन टकरा जाता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपका ब्रेन के अंदर में जो पतली पतली ब्लड की वेसल्स हैं वो डिसरप्ट हो जाती है और पेशेंट को स्ट्रोक और समटाइम्स हेमरेजेज हो। तीसरा कॉज है दोस्तों मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, यानी कि जब कभी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है, आपके अंदर में एनर्जी का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो उस टाइम में भी ब्रेन को शॉक लगता है और आपका ब्रेन कोमा के स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी, इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस है लाइक इंसेफ्लाइटिस, इवन जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है वो भी कभी कभी पेशेंट्स को कोमा स्टेट में ले जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि एक पेशेंट बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से सोया हुआ है और आप जानते हैं कि आपका शरीर मैकेनिकली ऑपरेट करता है, मींस आपको एनर्जी की आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए। तो आपको एनर्जी कैसे मिलता है, क्योंकि आपको भूख लगता है, आप खाना खाते हो तो आपका एनर्जी डिमांड मीट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट दिस कोमा पेशेंट? ये कोमा पेशेंट का एक्चुअली कॉन्शियसनेस गायब हो चुका है, तो उसको भूख नहीं लगता है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जहाँ पे पेशेंट्स को
नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा फीडिंग किया जाता है। इसके अलावा ये भी सवाल उठता है कि क्या इस कोमाटोस पेशेंट्स को पेन होता है? ऑफ कोर्स जनरली बहुत सारे केस में देखा गया है कि पेशेंट्स को अगर हम लोग पिंच करते हैं, उसे हम हिलाते हैं, तो पेशेंट्स ग्राउंडिंग यानी कि थोड़े से साउंड्स निकालते हैं और वो अपने ऑर्गन्स को खींचते हैं, वापस खींचते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कैसे पता चले कि ये कोमाटोस पेशेंट्स धीरे धीरे रिकवर हो रहा है? तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग एक स्केल को मेडिकली यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कोमा स्केल बोलते हैं। इस स्केल के अंदर में दोस्तों हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स को जांचते हैं, यानी कि हम उनका नाम पुकारते हैं और देखते हैं कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, उसके बाद हम लोग उनके मोटर एक्टिविटी को देखते हैं, उन्हें कमांड देते हैं कि हाथ उठाओ, ये फिंगर दिखाओ। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग पेशेंट्स के अवेयरनेस के बारे में टेस्ट करते हैं। अगर ये सारा चीज़ बहुत मिनिमल हो रहा है तो पता चलता है कि पेशेंट्स कोमा स्टेट में है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है तो पता चलता है कि जो कोमाटोस पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोमा एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे होने का क्या क्या कारण है और आपके ब्रेन में ऐसा क्या गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण कोमा हो जाता है, और कैसे कोमा को हम लोग डायग्नोस करते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट एक्चुअली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किया जाता है कि अगर ब्रेन में कोई हेमेटोमा फॉर्म हो गया है तो उसे सर्जरी करके करेक्ट किया जाता है। अगर पेशेंट्स के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट का डेफिशिएंसी है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न दे के उसे करेक्ट किया जाता है। और अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक यानी कि ब्लड शुगर लेवल उसके अंदर में कम है तो उन्हें इंसुलिन का डोज दे के ब्लड शुगर को एलिवेट किया जाता है। बहुत सारे केसों में दोस्तों पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केस है जिसको रिकवर करने में महीनों, सालों और कभी कभी तो 10 साल, 20 साल और कभी कभी पेशेंट्स कोमा स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाता है और वो मर जाता है। एक डिफरेंस है दोस्तों कोमा और ब्रेन डेथ के बीच में। कोमा एक तरह से एक अनरिस्पॉन्सिव स्टेट है, लेकिन ब्रेन डेथ में क्या होता है दोस्तों, तो ब्रेन डेथ में ये एक परमानेंट इरिवर्सिबल ब्रेन फंक्शन का ख़त्म हो जाना होता है। मतलब कि जब कभी पेशेंट का ब्रेन डेथ होता है तो उसके जो ब्रेन के जो फंक्शन है वो वापस आप ठीक नहीं कर सकते हो, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग ब्रेन डेथ बोलते हैं। और ब्रेन डेथ एक तरह का आइडेंटिफायर है जिसे हम लोग डेथ को डिक्लेयर करने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कोमा सिर्फ एक मेडिकल स्टेट नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत के बीच का एक पल है। साइंस हमें समझाता है कि हमारा ब्रेन कैसे सर्किट के द्वारा काम करते हैं, वही इंसानियत हमें सिखाती है कि हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके फैमिली में या आपके किसी रिश्तेदार के फैमिली में कोई पेशेंट कोमा स्टेट में है तो आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हेल्प करें और उन्हें बताएं कि कोमा से भी पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं। बस सारा गेम समय का है और भगवान के मर्जी का है। सो थैंक यू विथ हैविंग अस, बाय, हैव अ नाइस डे।